साल पहले, आज से 7 साल पहले इसी खुला मंच के सामने डॉक्टर सीके राउत ने घोषणा की थी कि हमारे जनरेशन की युवा अब मधेश और मधेशियों के अधिकार के लिए राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करेगी। इसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम लोगों ने गैर आवासीय मधेसी संघ की स्थापना की। और आज आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि आज के डेट में गैर आवासीय मधेसी संघ 40 से ऊपर देशों में कार्यरत है। हमारे प्रतिनिधि 40 देशों में मधेश की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। नेपाल के नेशनल डाटा के मुताबिक 10 लाख से ऊपर मधेसी आज विदेशों में काम कर रहे हैं, जिसमें से करीब 2 लाख आज हमारे संगठन से जुड़ चुके हैं। यह संख्या हर एक दिन हजारों के तादाद में बढ़ रही है। अब आप लोगों को यह सवाल आ रहा होगा कि हम लोग विदेशों में करते क्या हैं? तो इसका सीधा जो जवाब है वो है रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष ही है। हम लोग जैसे लोग जब विदेशों में जो रहते हैं, जब हम लोग विदेशों में जाते हैं तो हमारी जो कहानी है ये एयरपोर्ट से ही शुरू हो जाती है, जहाँ पर हमारी चेहरा को देखते हुए हमारे सरनेम को देखते हुए वहाँ पे सवाल जवाब शुरू हो जाता है इमिग्रेशन वालों के पास। स्पेशली जब हमारे फैमिली के लोग बिना गार्जियन के ट्रैवल कर रहे हो तब उनके साथ हजारों सवाल किए जाते हैं एयरपोर्ट पे। अगर आप इसी को देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो जो इमिग्रेशन सिस्टम्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिक इमिग्रेशन क्लियरेंस से होता है, जहाँ पर सिर्फ आई स्कैनिंग बायोमेट्रिक स्कैनिंग के द्वारा लोगों को जाने दिया जाता है। वहाँ पर आपका चेहरा काला हो या गोरा हो उससे मशीन को कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ इमिग्रेशन में लोगों को कलर देख के उनकी रंग को देख के भेदभाव किया जाता है। इसी तरह जब हम विदेशों में जाते हैं तो हमारे जो नेपाल के जो एम्बेसीज हैं वहाँ पे भी उनके काम और उनके दिए गए सर्विसेज में भी हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। इसीलिए हम लोगों ने प्रवास में रहे मधेसियों को इकट्ठा करके गैर आवासीय मधेसी संघ की स्थापना 2010 में की, जिसकी फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर सीके राउत जी थे। इसी तरह संगठन विस्तार, इस दरमियान हम लोगों ने 3 कार्यक्रमों में वहाँ पे अपनी मंतव्य रखी, जो था 10th सेशन ऑफ द फोरम ऑन माइनॉरिटी इश्यूज, 37th सेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल और ACRD की 94th सेशन ऑन थीमेटिक डिस्कशन ऑन राशियल डिस्क्रिमिनेशन। इन सारी सेशंस में हम लोगों ने मधेश में हो रही रंगभेदी व्यवहार और व्यवस्था के खिलाफ विश्व के सारे देश के प्रतिनिधि के समक्ष रखा और मधेश की समस्या को अंतर्राष्ट्रीयकरण किया। इसी तरह नवंबर 2018 में भी हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस में अपनी सहभागिता जनाई और यूनाइटेड नेशंस की 11th सेशन ऑफ द फोरम ऑन माइनॉरिटी इश्यूज के सभी सेशन में मधेश और मधेसियों के साथ हो रहे रंगभेद, असमानता और नागरिकता के समस्या के ऊपर अपनी आवाज उठाई और यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल रिपोर्टर्स को अपनी लिखित दस्तावेज पेश की। मधेश को अब अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भी अपनी बात रखने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए अब मौका मिला है, जो हम लोगों ने कंटिन्यूटी किया है। जब तक इस देश में रंगभेद है तब तक इस देश की और इस समाज की विकास नहीं हो सकता है। हम लोग सिर्फ एक दूसरे को खींचातानी में ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए हमें अपने देश के अंदर रंगभेद को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। अंत में इसी मंच से प्रवास में रहे सभी मधेसी भाइयों और बहनों से अपील करना चाहता हूं कि अब यह वक्त आ गया है कि हमारे ऊपर हो रहे रंगभेदी व्यवस्था के विरुद्ध एकजुट हो और रंगभेद विरुद्ध अपना अभियान में सहयोग करें। इसके लिए आप जिस भी देश में हैं वहां पर गैर आवासीय मधेसी संघ से जुटे और संगठन विस्तार में सहभागी बने, अपना अमूल्य योगदान दें और इस ऐतिहासिक घड़ी में कदम से कदम मिलाकर चले, तभी जाकर मधेश की विकास होगी, मधेश में समृद्धि होगी। इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द का समाप्त करना चाहता हूं और आप लोग मेरा साथ दें। जय मधेश, जय मधेश, जनमत पार्टी, जनमत पार्टी, डॉक्टर सीके राउत, डॉक्टर सीके राउत। धन्यवाद।